शाम को साधना ऑफिस लॉक कर अपने घर जाने लगी, पर वो दोनों आदमी भी उसके पीछे लग लिए। आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? साधना पूरी रात यही सोचती रही, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई और साधना अपने ऑफिस पहुंची। उसने देखा कि वो दोनों भी वहीं खड़े हुए हैं। साधना चेयर पर बैठी ही थी कि उन दोनों बदमाशों ने उसके ऑफिस में एंट्री कर ली और चाकू से उसे डराने लगे। बताओ रोशनलाल कहाँ है, नहीं तो चाकू मार दूंगा। रोशनलाल, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? तुम्हारा क्या कनेक्शन है उसके साथ? रोशनलाल के पास हमारा एक बैग है, वो लौटा दो नहीं तो दोनों को मार देंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। आखिर क्या था उस बैग में, और ये लोग कौन हैं? कहीं इनका कनेक्शन उस पार्क वाले मर्डर से तो नहीं? साधना ने पार्क में जाकर इन्वेस्टिगेट करने की सोची और पार्क पहुंच गई। उसने थोड़ी देर पार्क में छानबीन करी और उसे एक विजिटिंग कार्ड मिला। इस पर किसी प्रॉपर्टी डीलर का फोन नंबर लिखा है। चलो इस एड्रेस पर जाकर पता करना चाहिए। जैसे ही साधना वहां से निकली, उसने देखा कि एक आदमी और उसका पीछा कर रहा है। अब ये कौन है? एक और मेरे पीछे पड़ गया। कहीं ये वो खूनी तो नहीं जिसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखा था? साधना उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा कि दो आदमी वहां बैठे हुए हैं। वो चौंक गई। ये तो वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहे थे। साधना को समझते देर नहीं लगी कि इस खून का इन दो बदमाशों के साथ कोई न कोई कनेक्शन है। साधना अपने ऑफिस जाने लगी। उसने देखा कि वो एक और आदमी उसके पीछे चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर साधना ने पीछे पलटकर देखा तो वो इंसान गायब हो गए थे। अगली सुबह जब साधना अपने ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि वो कल वाले आदमी उसके ऑफिस में बैठे हैं। कौन हो तुम, और मेरे ऑफिस में कैसे एंटर कर गए, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रिलैक्स साधना, मेरा नाम रोहित है और मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे पता चला है कि आप रोशनलाल को ढूंढ रही हैं। आपका उसके साथ क्या कनेक्शन है, और तुम दोनों बदमाशों को कैसे जानती हो? साधना ने मन ही मन सोचा कि ऑफिसर को सच बताना सही नहीं होगा, इससे अशोक लाल की जान भी जा सकती है। कौन रोशनलाल और कौन दो आदमी? मैं किसी को नहीं जानती। बनो मत, मैंने आपको रोशनलाल के घर जाते देख लिया था और वो पार्क में कार्ड भी मैंने ही रखा था ताकि मुझे कोई और सुराग मिल सके। पर आपको कैसे पता चला कि मैं पार्क में आऊंगी और कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगी? और ये सब क्या चल रहा है, और इन सब से रोशनलाल का क्या कनेक्शन है? क्योंकि उस रात जिस आदमी का मर्डर हुआ था वो 2 करोड़ के हीरे लेकर जा रहा था। उसका नाम सेठ मानिक चंद था और रोशनलाल उसके साथ काम करता था, पर रास्ते में उसका खून हो गया और रोशनलाल तभी से गायब है। हो ना हो, हीरे उसी के पास हैं। अब आप बताओ आपका क्या कनेक्शन है, नहीं तो आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा। रुको रुको, मैं बताती हूँ। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे किसी ने पैसे दिए हैं रोशनलाल को ढूंढने के। किसने पैसे दिए हैं? नाम बताओ उसका, वरना। रोशनलाल के पिताजी ने। रोशनलाल के पिताजी? उन्हें तो मरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैंने रोशनलाल के गांव जाकर खुद पता लगाया है। तो फिर वो कौन है? कौन? अशोक लाल, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। क्या? सेम टू सेम? साधना को समझ में आ गया था कि वो अशोक लाल नहीं था बल्कि खुद रोशनलाल है, और वो उसे इतनी ज्यादा फीस इसलिए देता था ताकि वो उसकी सारी खबर पता कर सके।
तो क्या रोशनलाल खूनी हो सकते हैं? और उन दोनों बदमाशों का क्या कनेक्शन है? इसका जवाब तो रोशन लाल दे सकता है, या फिर वो बदमाश। साधना ने इन सब सवालों का पता करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन साधना अपने ऑफिस पहुंची और रोशनलाल के फोन का इंतजार करने लगी। तभी फोन बजा। हेलो साधना, क्या सिचुएशन है? अशोक जी, मुझे आपको मिलकर बहुत जरूरी बात बतानी है। कौन सी बात? मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मुझे फोन पर ही बता दो। 2 करोड़ के हीरे से रिलेटेड बात है, आपको मिलना ही होगा। रोशनलाल ने कुछ देर सोचा। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 12 के पास जो ऑफिस शॉप है वहां मिलना 7 बजे। और हाँ, अकेले आना। इतना कहकर रोशनलाल ने जोर से फोन रख दिया। 6:30 हो रहे हैं, मुझे आधे घंटे में वहां पहुंचना होगा और ऑफिसर रोहित को भी बताना होगा। इतना कहकर साधना जल्दी से निकल पड़ी कॉफी शॉप की तरफ। तभी उसने देखा कि वो 2 बदमाश भी उसके पीछे पड़े हैं। साधना ने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया और पास ही एक घर के पीछे जाकर छुप गई। वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते कहीं और निकल गए और साधना ने जल्दी वहां से बच निकलना ही ठीक समझा। 7 बजने में 5 मिनट थे। साधना भी पास की एक चेयर पर जाकर बैठ गई और रोशनलाल और ऑफिसर रोहित का वेट करने लगी। 7 बजते ही तब वहां पर एक बुजुर्ग आदमी एंटर होता है। वो रोशनलाल ही था, जो बुजुर्ग इंसान बनकर घूम रहा था। बताओ, मुझे क्यों बुलाया और हीरो के बारे में क्या बता रही थी? पहली बात तो आप कोई अशोकलाल नहीं हो और आपने एक मर्डर भी किया है और हीरे लेकर भाग गए। क्या बकवास है, मैं कोई रोशनलाल नहीं। इतना कहकर रोशनलाल वहां से जाने लगा और तभी उसने देखा कि उन 2 बदमाशों में से एक बदमाश चाकू निकाल कर खड़ा हुआ है और कह रहा है, रोशनलाल, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो, अब चलो जल्दी से, वो बैग हमारे हवाले कर दो। रोशनलाल डर गया और उसने अपने बैग से उस बदमाश पर हमला किया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, दूसरे आदमी ने उस पर घूंसे से प्रहार किया। रोशनलाल जमीन पर गिर गया और बदमाश ने वो बैग उठा लिया और वहां से भाग ही रहा था कि हिलना मत, मेरे पास गन है, दोनों को उड़ा दूंगा अभी। ऑफिसर रोहित अपने साथ और पुलिस वालों को भी लेकर आया था। अरे वाह ऑफिसर, आपने तो कमाल कर दिया। अब जल्दी से रोशनलाल से बाकी की कहानी पूछते हैं। बिल्कुल सही साधना। बताओ रोशनलाल, तुमने ही सेठ का खून किया है ना? और ये 2 बदमाश कौन है? नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैं तो सेठ जी को बचा रहा था इन 2 बदमाशों से। इन लोगों ने ही उनका खून किया है। कहीं ये लोग मुझे ना मार दें, इसीलिए मैं वहां से भाग निकला और अशोक लाल बनकर रहने लगा। साधना और ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई और उन्होंने रोशनलाल से वो हीरे ले लिए और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। साधना भी कुछ टाइम बाद अपने घर चली गई।